प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास ये मॉडल पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हम 100 राजस्थान जीके के टॉप क्वेश्चन देखेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं और आपकी चतुर्थ श्रेणी एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को पूरी देखना है और कमेंट करना है कि आपके 100 में से कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। तो अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, एक लिंग जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक लिंग जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। उदयपुर में, जैसलमेर में, अजमेर में या राजसमंद में? कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? एक लिंग जी का मंदिर, ठीक है ना। एक लिंग जी का मंदिर कहाँ पर है? उदयपुर में। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? उदयपुर। यहाँ पर आपका बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे अधिक अवधि तक चलने वाला किसान आंदोलन था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान का सबसे लंबा अवधि तक चलने वाला किसान आंदोलन कौन सा था? बेंगू आंदोलन, नीमूचना आंदोलन, शेखावाटी आंदोलन या फिर बिजोलिया आंदोलन? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अपने राजस्थान का सबसे लंबा सबसे अधिक अवधि तक चलने वाला किसान आंदोलन की बात करें तो बिजोलिया आंदोलन कौन सा था? बिजोलिया आंदोलन था। इस आंदोलन में सर्वाधिक संख्या के लोग कौन सी जाति के थे? धाकड़ जाति के। धाकड़ जाति के लोग यहाँ पर सर्वाधिक संख्या में थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुन के धनी उपनाम से किसे जाना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों धुन का धनी किसे कहते हैं भाई? विजय सिंह पति को, जमुना लाल बजाज को, माणिक्य लाल वर्मा को या जय नारायण व्यास को? चलो भाई फटाफट से जल्दी से कमेंट करो। बिल्कुल साथियों ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में छपेंगे। धुन के धनी, ठीक है ना। तो धुन का धनी उपनाम से किसे जाना जाता है? जय नारायण व्यास को। जो जय नारायण व्यास है उसको धुन के धनी के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तारकिन का दरवाजा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि तारकिन का दरवाजा कहां पर स्थित है, तो ध्यान में रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। तारकिन का दरवाजा कहां पर है भाई? चित्तौड़ में, नागौर में, अजमेर में या फिर जालौर में? कहां पर है तारकिन का दरवाजा? बिल्कुल आप सभी का राइट हो जाएगा नागौर, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हल्दी घाटी राजस्थान के कौन से जिले में है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट कर दो भाई। हल्दी घाटी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? प्रतापगढ़ में, भीलवाड़ा में, राजसमंद में या उदयपुर में? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो। साथियों एग्जाम नजदीक है, ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे। पूरी क्लास को देखना है, बिल्कुल यहां से आपके प्रश्न छपने वाले हैं, ठीक है ना। तो हल्दी घाटी ये राजस्थान के अपने कौन सी जिले में मेरे प्यारे विद्यार्थियों? राजसमंद जिले में। बिल्कुल ध्यान रख लेना, ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं के अंदर पूछा गया है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूसी महारानी की छतरी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों मूसी महारानी की छतरी कहां पर है? जयपुर में, सवाई माधोपुर में, भरतपुर में, अलवर में? साथियों मूसी महारानी की छतरी कई बार ये भी क्वेश्चन आया है। तो मूसी महारानी की छतरी अपने अलवर में। कहां पर है? अलवर में मूसी महारानी की छतरी स्थित है। बिल्कुल डी यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मीराबाई के पति का क्या नाम था? साथियों कृष्ण भक्त मीराबाई के पति का नाम आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना, कि मीराबाई के पति का क्या नाम था? राणा रतन सिंह, राणा उदय सिंह, भोजराज या राणा संगा? चलो भाई बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों मीराबाई के पति का क्या नाम था? जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। क्या था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? भोजराज, ठीक है ना। राजकुमार भोजराज मीराबाई के पति का नाम था। बिल्कुल यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादशाह का मेला कहाँ पर लगता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बादशाह का मेला, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। बादशाह का मेला राजस्थान में कहां पर लगता है? तो बिल्कुल सभी को पता होगा कि सर बादशाह का मेला ब्यावर में लगता है। कहां पर लगता है? ब्यावर में बादशाह का मेला आयोजित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 84 खंभों वाली छतरी। साथियों यहां पर आपको कमेंट करना है, बिल्कुल स्टार वाला क्वेश्चन है भाई। प्रसिद्ध 84 खंभों वाली छतरी कहां पर स्थित है? उदयपुर में, बूंदी में, कोटा में या जयपुर में? चलो जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो। प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी राजस्थान में कहां पर है? बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों बूंदी में।
कहाँ पर है? बूंदी में 84 खंभों वाली छतरी अवस्थित है। ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन मेरे प्यारे विद्यार्थियों हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। चलिए बराबर से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बनी ठनी पेंटिंग किस शैली का संबंध किस शहर से है? बनी ठनी पेंटिंग, इसका संबंध कौन सी शैली से है भाई? बूंदी, किशनगढ़, सांगानेर या फिर बीकानेर? तो बनी ठनी पेंटिंग शैली, ठीक है ना, इसका संबंध कौन सी शहर से? किशनगढ़ शैली से। किशनगढ़ यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, बिल्कुल बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर के राठौरान की ख्यात के लेखक कौन है? साथियों बीकानेर के जो राठौर हैं उनकी ख्यात, एक कविता है, बीकानेर के राठौरान की ख्यात के लेखक कौन है? दयाल दास। बिल्कुल यहाँ पर आप सभी का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तारागढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऐसे प्रश्न परीक्षा में आएंगे, ध्यान में रखना, पूरा मॉडल पेपर आज आपको देखना है, ठीक है ना। तारागढ़ का किला, तो भाई तारागढ़ का किला कहाँ पर है? जल्दी से कमेंट करो। उदयपुर में, अजमेर में, बूंदी में या जैसलमेर में? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तारागढ़ का किला कहाँ पर है? तो बिल्कुल यहाँ पर आप सभी का राइट हो जाएगा सर, तारागढ़ अजमेर में भी है और बूंदी में भी है। तारागढ़ दो जगह है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। एक तारागढ़ अजमेर में है, एक बूंदी में है, दोनों जगह तारागढ़ है। अगर दोनों ऑप्शन आपके क्वेश्चन में आ जाए तो दोनों में से किसी को भी आप यूज कर सकते हो। तो बिल्कुल यहाँ पर अजमेर आपका राइट हो जाएगा। मान लीजिए अजमेर का ऑप्शन नहीं हो तो बूंदी राइट हो जाएगा। अगर दोनों है तो दोनों में से किसी को भी आप लगा सकते हैं। तारागढ़ के किले दो हैं, बूंदी और अजमेर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंटाला किला, ऊंटाला किला कहाँ पर है भाई? ऊंटाला किला कहाँ पर है? अजमेर में, भरतपुर में, उदयपुर में या नागौर में? कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऊंटाला किला? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपका उदयपुर यहाँ पर राइट हो जाएगा, यानी कि ऊंटाला किला उदयपुर में अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अबली का महल कहाँ पर स्थित है? साथियों अबली का महल कहाँ पर है? कोटा में, झालावाड़ में, जयपुर में या बूंदी में? तो बिल्कुल यहाँ पे आप सभी का राइट होगा सर, अबली का जो महल है वो अपने कोटा जिले में, भाई कहाँ पर है? कोटा में अबली का महल अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मजार ए फकरी किस जिले में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मजार ए फकरी कौन से जिले में स्थित है? जयपुर में, बीकानेर में, डूंगरपुर में, सवाई माधोपुर में? कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों मजार ए फकरी? बिल्कुल जल्दी से फटाफट कमेंट करो। मजार ए फकरी राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपका सभी होगा, मजार ए फकरी कौन से जिले में है? डूंगरपुर में, ठीक है ना। बिल्कुल आप सभी का सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की मूल भाषा कौन सी है? साथियों अपने राजस्थान की मूल भाषा मारवाड़ी, ब्रज, राजस्थानी या फिर मेवाती? तो राजस्थान की मूल भाषा कौन सी हो जाएगी? राजस्थानी हो जाएगी। अगर बात करें राजस्थान की राजभाषा, तो राजभाषा तो हिंदी है, और मूल भाषा की बात करें तो राजस्थानी आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, किसे राजस्थान की मरुगंगा के नाम से जाना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान की मरुगंगा किसे कहते हैं भाई? बाणगंगा को, इंदिरा गांधी नहर को, गंगानगर को या माही नदी को? राजस्थान की मरुगंगा किसे कहा जाता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों स्टार वाला क्वेश्चन है भाई, राजस्थान की मरुगंगा किसे कहते हैं? इंदिरा गांधी नहर को, ठीक है ना। ये सबसे लंबी नहर परियोजना है, इसको राजस्थान की मरुगंगा के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ के किले में पर्यटकों का आकर्षण का मुख्य केंद्र कौन सा है? प्यारे विद्यार्थियों चित्तौड़गढ़ किले के जो पर्यटक हैं उनका मुख्य आकर्षण केंद्र क्या है? रंगबाड़ी है, श्रीनाथ जी का मंदिर है, भैरव पोल है या विजय स्तंभ है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों चित्तौड़गढ़ किले के में जो पर्यटकों का मुख्य आकर्षण केंद्र है वो है विजय स्तंभ। क्या है? विजय स्तंभ यहाँ पर आपका बिल्कुल डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहते हैं? साथियों उत्तर सीमा का प्रहरी कौन से दुर्ग को कहा जाता है? भटनेर दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग या कोंबलगढ़ दुर्ग? चलो भाई फटाफट से जल्दी से कमेंट करो, किस दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी उत्तरी सीमा का प्रहरी कौन सी दुर्ग को कहेंगे? भटनेर दुर्ग। ये कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले में है, ठीक है ना। इस दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थी नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसे कहते हैं? साथियों भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है विजय स्तंभ को। किसको कहते हैं? विजय स्तंभ को भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है। बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर एक करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
मेहरानगढ़ संग्रहालय किस जिले में स्थित है? साथियों ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में आया है, ठीक है ना। चतुर्थ श्रेणी में हमको दमकम से तैयारी करनी है, समय कम बचा है, एग्जाम हमारे नज़दीक हैं। अगर हम मजबूत तैयारी करेंगे तो जरूर हमारा सिलेक्शन होगा। और साथियों आप राम क्लासेज को पकड़ लेना है भाई, यहाँ पर आपको वही क्वेश्चन बताएंगे जो आपके परीक्षा में आएंगे, ठीक है ना। सभी साथी क्लास को लाइक कर लो, चैनल को भी सब्सक्राइबर कर लो, ताकि अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिलेगी, ठीक है ना। तो मेहरानगढ़ संग्रहालय की बात करें तो ये कहाँ पर है? ये जोधपुर में है भाई, जोधपुर में मेहरानगढ़ संग्रहालय अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सालिम सिंह की हवेली। मेरे प्यारे विद्यार्थियों स्टार वाला क्वेश्चन है भाई, सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर है? जयपुर में, जोधपुर में, जैसलमेर में या बूंदी में? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट कमेंट कर दो, सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर अवस्थित है? बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई, सालिम सिंह की हवेली है जैसलमेर में। कहाँ पर है? जैसलमेर आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में आया है कि हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर है। तो ये दरगाह कहाँ पर है? नई दिल्ली में। हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह ध्यान में रखना, ये नई दिल्ली में अवस्थित है। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन, अढ़ाई दिन का झोपड़ा। साथियों कमेंट करना, जो साथी कमेंट कर सकता है वो कमेंट कर देना भाई, जिनको आता है वही तो कमेंट करेंगे, तो जिनको आता है वो कमेंट कर दो। और अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? केकड़ी में, अजमेर में, टोंक में या भरतपुर में? साथियों अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? राजस्थान में, अजमेर में भाई, अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा अवस्थित है, ठीक है ना। अजमेर को राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन, सब तीर्थों का भांजा किसे कहते हैं? सब तीर्थों का भांजा कहा जाता है मचकुंड तीर्थ को। जो मचकुंड तीर्थ है ना, इसको सभी तीर्थों का भांजा कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, निहाल टावर कहाँ पर स्थित है? साथियों निहाल टावर की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है ना। निहाल टावर अपने राजस्थान में है, तो कहाँ पर है भाई? जयपुर में, धौलपुर में, डूंगरपुर में या दूदू में? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों निहाल टावर कहाँ पर है? तो ध्यान में रखना, परीक्षा में आ सकता है। निहाल टावर धौलपुर में है। और 52 चुल्लू की हवेली, किसी को पता है क्या 52 चुल्लू की हवेली कहाँ पर है? दूदू में, ठीक है ना। 52 चुल्लू की हवेली दूदू में अवस्थित है। चलो क्वेश्चन ही आ गया, ठीक है ना, 52 चुल्लू की हवेली दूदू में है भाई। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजसमंद झील में किस लोक देवी का मंदिर स्थित है? साथियों राजसमंद झील में कौन सी लोक देवी का मंदिर है भाई? तनोट माता का, जीण माता का, घेवर माता का या आवड़ माता का? बहुत शानदार स्टार वाला क्वेश्चन आया है। राजसमंद झील में कौन सी लोक देवी का मंदिर है? घेवर माता का। घेवर माता का मंदिर राजसमंद झील में अवस्थित है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, किस लोक देवी को शिशु रक्षक देवी माना जाता है? साथियों शिशु रक्षक देवी किस लोक देवी को माना जाता है? चौथ माता, चीक माता, महामाया या घेवर माता? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों स्टार वाला क्वेश्चन है भाई, शिशु रक्षक देवी किसे कहा जाता है? महामाया। इस महामाया का अन्य नाम क्या है? शीतला माता, जो स्थान कहाँ पर है? चाकसू जयपुर में, ठीक है ना। ये शिशु रक्षक देवी है, इसको महामाया भी बोला जाता है, शीतला माता भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल शिशु रक्षक देवी माना जाता है महामाया या शीतला माता, बिल्कुल आपका सी राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, लोक देवी जीण माता का मंदिर, स्टार लगा लेना भाई मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सिलेक्शन में दिलाऊंगा, आपको चिंता की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आपको सिलेक्शन में दिलाऊंगा, वो कैसे दिलाऊंगा मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा, ठीक है ना। लोक देवी जीण माता का मंदिर ध्यान में रखना, लोक देवी जीण माता का मंदिर है भाई सीकर में। खाटू श्याम जी का मंदिर भी कहाँ पर है? सीकर में। और लोक देवी जीण माता का मंदिर भी कहाँ पर है? सीकर में। एक बार सभी साथी खाटू श्याम की जयकारा हमारे कमेंट में होना चाहिए, जय सांवरिया सेठ। साथियों सभी आपको सिलेक्शन होगा, भगवान करे सभी की सपनों को साकार होगा। साथियों आप कर रहे हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी, या फिर हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी, या फिर आप राजस्थान के किसी भी कंपटीशन की तैयारी, अगर आप चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों आपके लिए शानदार मौका है, कम समय में शानदार तैयारी, और आज ही लीजिए अपना सिलेक्शन। यानी कि कम समय में शानदार तैयारी करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज ही लीजिए, आप ई बुक के माध्यम से आप शानदार तैयारी करके सिलेक्शन ले सकते हो, ठीक है ना। जिसके अंदर आपको मिलने वाले हैं, जिसके अंदर आपको मिलेंगे तैयारी जीत की 5000 MQC, 5000 आपके संपूर्ण सिलेबस के क्वेश्चन नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, और संपूर्ण कोर्स आपको मिलने वाला है, लाइव क्लास मिलेगी मात्र 199 रुपए के अंदर।
तो साथियों बिना देरी किए प्ले स्टोर पर जाकर राम क्लासेज बूंदी ऐप डाउनलोड करें, राम क्लासेज बूंदी ऐप डाउनलोड करें। और साथियों कोई दिक्कत हो तो आप वहां पर मेरे नंबर है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐप की लिंक लेने के लिए प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां पर आप डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक भी दी हुई है, उस लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्ट ऐप में जा सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में भी हमने लिंक प्रोवाइड कर रखी है, वहां से भी आप एप्लीकेशन में जा सकते हैं। तो साथियों जिसने राम क्लासेज बूंदी एप्लीकेशन में जाकर ई बुक ले ली तो समझ लो उसका सिलेक्शन पक्का है। संपूर्ण कोर्स वहां पर आपको मिलेगा, कम समय में शानदार तैयारी, 5000 MQC नोट्स, टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर, संपूर्ण कोर्स वहां पर आपको मिलने वाला है। तो जल्दी से जाइए ऐप को डाउनलोड करें, अपनी तैयारी अपने सपनों को साकार करें। चलो भाई क्लास की ओर आ जाओ। राजस्थान का प्रथम रोपवे किस जिले में है? प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का पहला रोपवे कहां पर है भाई? जयपुर में, उदयपुर में, जालोर में या चित्तौड़गढ़ में? साथियों राजस्थान का प्रथम रोपवे कहां पर है? जालोर में। कहां पर है? जालोर में राजस्थान का पहला रोपवे लगाया गया था, सुंदा माता के प्रांगण में, सुंदा माता के मंदिर में पहला रोपवे लगाया गया था। चलो अगला क्वेश्चन, सूर्यनगरी सन सिटी किसका नाम है? सूर्यनगरी सन सिटी किसका नाम है? जयपुर का, जैसलमेर का, बाड़मेर का या जोधपुर का? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सूर्यनगरी किसे कहते हैं भाई? सूर्यनगरी सन सिटी जोधपुर को भाई किसको कहते हैं? जोधपुर को सूर्यनगरी सन सिटी के नाम से जाना जाता है। चलो अगला क्वेश्चन, मांड किसका प्राचीन नाम है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों मांड किसका प्राचीन नाम है भाई? जैसलमेर का, करौली का, प्रतापगढ़ का या बूंदी का? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मांड किसका प्राचीन नाम? मांड कहते हैं जैसलमेर को। किसको कहते हैं? जैसलमेर का प्राचीन नाम है मांड क्षेत्र, मांड के नाम से जैसलमेर को जाना जाता था। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में जीवित मोसर प्रथा प्रचलित है, इसे किस नाम से पुकारा जाता है? साथियों राजस्थान में जीवित मोसर प्रथा प्रचलित है, उसको बोला जाता है जोसर, और मृत्यु होने के बाद मृत्यु भोज करते हैं उसको मोसर कहा जाता है। अगर जीवित रहते हुए करेंगे तो उसको जोसर कहा जाएगा। बिल्कुल वहां पर आपका सी राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन, हाडा राजपूतों की प्रथम राजधानी कौन सी थी? हाडा जो राजपूत हैं उनकी प्रथम राजधानी कौन सी थी भाई? कोटा, बूंदी, दौसा या अलवर? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाडा राजपूतों की प्रथम राजधानी कौन सी थी? बिल्कुल बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई, बहुत शानदार जवाब आया है। हाडा राजपूतों की प्रथम राजधानी थी बूंदी, ठीक है ना, बूंदी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सीआर दास किसे कहा जाता है? साथियों अपने राजस्थान का सीआर दास, ठीक है ना, किसे कहते हैं? मुकुट बिहारी लाल भागर्व, बिंटू लाल भट्टाचार्य, युगल किशोर चतुर्वेदी, यमुना प्रसाद वर्मा? साथियों राजस्थान का सीआर दास, ध्यान में रखना भाई क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। राजस्थान का सीआर दास मुकुट बिहारी लाल भागर्व कहा जाता है, मुकुट बिहारी लाल भागर्व है, इसको राजस्थान का सीआर दास कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीरा के पति का नाम? साथियों प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीराबाई के पति का क्या नाम था? राणा रतन सिंह, राणा उदय सिंह, राणा संगा या राजकुमार भोजराज? चलो बताओ, प्रसिद्ध भक्त कवि मीराबाई के पति का नाम था मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजकुमार भोजराज। क्या था? राजकुमार भोजराज, यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान का भीष्म किसे कहते हैं? साथियों राजस्थान का भीष्म कंवर चुंडा को, कुंवर चुंडा को राजस्थान का भीष्म कहा जाता है। साथियों एक सभी के लिए विशेष सूचना है, समय कम बचा है, तैयारी लेनी है, सिलेक्शन करना है, ठीक है ना, सिलेक्शन लेना है किसी भी हालत में, क्योंकि इतनी बड़ी भर्ती दोबारा आने वाली नहीं है, ठीक है ना, हम आपके लिए सोचते हैं। तो सभी साथी डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर ऐप की लिंक दी हुई है, ठीक है ना, या फिर कमेंट बॉक्स में अपनी लिंक है। और साथियों प्ले स्टोर पर जाकर राम क्लासेज बूंदी ऐप डाउनलोड करो, साइन अप करो, रजिस्ट्रेशन करो, ई बुक पे जाकर आपको अपना कोर्स लेना है। और साथियों ऐसी तैयारी होगी कि एक झटके में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना, संपूर्ण कोर्स आपको मिलेगा। तो बिना देरी किए ऐप को डाउनलोड करना है, रजिस्ट्रेशन करके आप जिसकी भी तैयारी करके वहां से मेरे प्यारे विद्यार्थियों तैयारी करो, सिलेक्शन लो, क्योंकि ये समय दोबारा आने वाला नहीं है, ठीक है ना। चलो भाई फटाफट से कमेंट कर दो। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रखा था? खिजराबाद रखा था भाई। खिजराबाद क्यों रखा था? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के बेटे का नाम क्या था? खिज्र खान था, उसके नाम पर खिजराबाद रखा था। चलो अगला क्वेश्चन, माउटा नामक झील कहां पर है? माउटा, ये माउटा झील है मेरे प्यारे विद्यार्थियों आमेर जयपुर में। कहां पर है? आमेर जयपुर में। चलो भाई अगला क्वेश्चन, नवलखा सागर झील मेरे प्यारे विद्यार्थियों बार बार परीक्षा में आ रहा है, बार बार पूछा जा रहा है कि सर नवलखा सागर झील कहां पर है, तो बताइए कहां पर होगी? बूंदी में।
कहाँ पर है? बूंदी में नवलखा सागर झील अवस्थित है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? साथियों सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना कौन से जिले में स्थित है भाई? तो ध्यान में रखना ये सिंचाई परियोजना डूंगरपुर में है। कहां पर है? डूंगरपुर आपका राइट हो जाएगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन। राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार, अपने राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार कहां पर स्थित है? खेतड़ी में, खेतड़ी में, ठीक है ना, वहां पर तांबे का विशाल भंडार मिला है। तो बिल्कुल आप सभी का भाई बी यहां पर भी राइट होने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। जरगा पर्वत किस जिले में है? साथियों जरगा पर्वत बार बार परीक्षा में आता है, ठीक है ना, कि जरगा पर्वत कहां पर है? नागौर में, उदयपुर में, राजसमंद में या चित्तौड़गढ़ में? चलो फटाफट से जल्दी जल्दी कमेंट कर दो भाई। जरगा पर्वत कहां पर है? उदयपुर में, बिल्कुल सही है। जरगा पर्वत उदयपुर में अवस्थित है। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी कई बार परीक्षा में आता है कि रण क्षेत्र बाहुल्य वाला जिला, साथियों रण क्षेत्र बाहुल्य जिला कौन सा है भाई? बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर या फिर अजमेर? रण क्षेत्र बाहुल्य जिला कौन सा होगा? जैसलमेर, बिल्कुल सही है। इसमें रण क्षेत्र सबसे ज्यादा है, बंजर भूमि में जैसलमेर में सर्वाधिक है। जैसलमेर क्षेत्र की दृष्टि सबसे बड़ा जिला अपने राजस्थान का है। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह कौन है? साथियों पत्रकारिता के भीष्म पितामह कौन है भाई? पंडित जवाहरलाल शर्मा, मुनिजीत विजय, विजय सिंह पथिक या इनमें से कोई नहीं? पत्रकारिता के भीष्म पितामह ध्यान में रखना पंडित जवाहरलाल शर्मा। कौन है? पंडित जवाहरलाल शर्मा है जो पत्रकारिता के भीष्म पितामह है। चलो अगला क्वेश्चन। कितने रजवाड़े एवं राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना था? 19 रियासतों का मेरे प्यारे विद्यार्थियों विलय हुआ था, उनके सहयोग से राजस्थान का निर्माण हुआ था। बिल्कुल आप सभी का सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन। राजस्थान की पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमा, साथियों राजस्थान की पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगती है उसकी लंबाई है भाई 1070 किलोमीटर। कितनी है? 1070 किलोमीटर राजस्थान की सीमा पाकिस्तान के टच होती है, ठीक है ना। तो बिल्कुल ए आपका राइट होगा। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है, याद रख लेना, बहुत शानदार क्वेश्चन है। खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान किस अवार्ड के तहत दिया जाता है? राजस्थान खेल रत्न अवार्ड के तहत, ठीक है ना। राजस्थान खेल रत्न अवार्ड के तहत राजस्थान खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। बिल्कुल डी आपका राइट होगा। तो चलिए साथियों आज की क्लास में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं भाई। ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे। सभी साथी क्लास को लाइक कर लेना, शेयर कर देना, सब्सक्राइबर कर देना और प्ले स्टोर पर जाकर डिस्क्रिप्शन में जाकर अपने राम क्लासेज ऐप को डाउनलोड करो, अच्छी तैयारी करो। साथियों अगर आपने डाउनलोड करके ई बुक ले ली तो समझ लो आपका सिलेक्शन हो जाएगा।